आरसीएम बिजनेस के अंदर एक सक्सेस का सिंपल फार्मूला आज मैं आपको देने वाला हूं। जैसी संगत वैसी रंगत। जी हाँ साथियों, आपको मैं कामयाबी का एक सटीक फार्मूला देने वाला हूं। जैसी संगत वैसी रंगत, यानी आप जिस तरह की संगत में रहेंगे ना सर, आपके ऊपर उसी तरह की रंगत आने लगेगी, आपकी उसी तरह की सोच बनने लगेगी। और ये पॉजिटिव सोच और कहीं पे आपको मिले नहीं मिले, लेकिन आरसीएम के मीटिंग सेमिनारों में आपको ये लोग जरूर मिल जाएंगे। सर ये काम मत करिए सर, आरसीएम के मीटिंग सेमिनारों में ये लोग जरूर आपको मिल जाएंगे। पीपीटी अगर किसी को चाहिए तो आपको बाद में मिल जाएगी सर। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माहौल का जो असर है ना सर, वो जो माहौल मैंने आपको बताया कि जिस माहौल की वजह से आपकी सोच बनती है, वो जो माहौल का असर है वो होता कैसे है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे दो तरह के माहौल आप देख पा रहे हो सर, पृथ्वी के ऊपर दो तरह के माहौल है। माहौल का जो असर है सर, वो दो तरीके से हमारे दिल दिमाग पे काम करता है। किसी कामयाब इंसान ने कहा है कि एक नेगेटिव माहौल में जाके एक पॉजिटिव आदमी भी थोड़ी देर के बाद अपने आप को नेगेटिव महसूस करना शुरू कर देता है। सर अगर आप मीटिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो बीच में कलाकारी करना बंद करिए सर, और जो कलाकारी कर रहा है सर, मैं तो यही कहूंगा सर, आप उसे रिमूव मारिए सर, है ना, क्योंकि वो सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है भाई। आपको सर पीपीटी चाहिए तो बाद में आपको मिल जाएगी, लेकिन ये कलाकारी आप इसमें मत करिए, स्क्रीनशॉट आप इसका मत लीजिए, और इसके ऊपर कुछ भी लिखने का प्रयास आप मत करिए सर। तो चलिए सर, दो तरह के माहौल होते हैं। सबसे पहले नंबर पे बताना चाहेंगे, नेगेटिव माहौल के अंदर एक पॉजिटिव आदमी भी चला जाए तो थोड़ी देर के बाद में वो अपने आप को नेगेटिव महसूस करना शुरू कर देता है। और उसी तरीके से अगर एक पॉजिटिव माहौल के अंदर, एक एनर्जेटिक माहौल के अंदर, कामयाबी के माहौल के अंदर अगर एक नेगेटिव आदमी भी चला जाता है तो थोड़ी देर के बाद में वो अपने आप को पॉजिटिव महसूस करना शुरू कर देता है। और उस नेगेटिव आदमी को भी लगता है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। ये माहौल का असर काम करता है सर। आइए साथियों आगे हम बताना चाहेंगे, आज की तारीख में आरएसएम बिजनेस के अंदर भी आपको जितने भी बड़े बड़े लीडर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी यूएस की कोर टीम है सर। और आपका टारगेट होना चाहिए डॉक्टर साहब, आपका टारगेट होना चाहिए महेश भाई, आपका टारगेट होना चाहिए, तमाम लीडरों को कहना चाहूंगा, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए सर। हेलो चंद्रा जी, वो कानपुर वाले चंद्रा जी मैं देख पा रहा था, वो भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं सर। आपका टारगेट होना चाहिए सर इस बिजनेस के अंदर कोर टीम में शामिल होने का, है ना। आपका टारगेट होना चाहिए सर कोर लीडर बनने का, स्टार रूबी पे जाने का। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अगर आप इस बिजनेस के अंदर स्टार रूबी से नीचे सोच रहे हो ना सर, अगर आप स्टार रूबी से नीचे सोच रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप जाति कर रहे हो सर। हेलो, आप जाति कर रहे हो सर इस कंपनी के साथ में, आप इस इंडस्ट्री के साथ में, और सबसे बड़ी जाति आप अपने नहीं है सर। चंद्रा जी, ये बिजनेस बड़े लोगों के लिए बना है, बड़े ड्रीमर लोगों के लिए बना है। तो अगर आप आरसीएम बिजनेस के अंदर ज्वाइन होने के बाद में अगर आप कोर लीडर से नीचे अगर सोच रहे हो ना सर, हेलो, तो सर आप इस इंडस्ट्री के साथ में गुनाह कर रहे हो, जाति कर रहे हो। मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं सर, वो कर रहे हो सर। अगर कोई हवाई जहाज को लेके ये बोले, अगर कोई हवाई जहाज का कैप्टन ये बोले मैं तो इसको धीरे धीरे उड़ाऊंगा, तो साहब हवाई जहाज जो है ना सर, उसका निर्माण कभी धीरे धीरे उड़ने के लिए नहीं हुआ है। हवाई जहाज का निर्माण हमेशा हाई स्पीड के लिए हुआ है। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण 5-10 हजार कमाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण तो सर 5-10-20-50 लाख रुपए कमाने के लिए हुआ है। और आज हम आपको बताना चाहेंगे, आरसीएम बिजनेस के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडर आपको दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे सर उस माहौल की पैदावार है। अपने आप को इस माहौल के अंदर लेके गए, इनकी अप्लाई ने उस माहौल में इन लोगों को लेके गई, और उसी माहौल से आज आपको ये सारे के सारे लीडर नजर आते हैं। तो चलिए साथियों हम बताना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना सर, माँ की कोख से कोई लीडर तैयार नहीं होता है। हेलो, माँ की कोख में कोई लीडर नहीं बनता है सर। आज जितने भी लीडर आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दिनेश चौधरी हो, चाहे जयनारायण कुकड़ा हो, चाहे महावीर सर हो, चाहे एस अत्री हो, है ना, चाहे श्याम अग्रवाल जी हो, चाहे सचिन सर हो, जितने भी लीडर आपको दिखाई देते हैं सर, ये किसी ना किसी माहौल में जाकर के इन्होंने अपना डिसीजन लिया, माहौल में जाकर के इनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू किया, और आज ये लोग आपके सामने हैं सर। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 90% आपकी कामयाबी के अंदर जो माहौल जो रोल रहता है सर, वो माहौल की वजह से होता है सर। और आरसीएम बिजनेस से 90% सर माहौल की वजह से चलता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आरसीएम बिजनेस 90% माहौल की वजह से चलता है। आप प्लान दिखा रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, आप फोन कॉलिंग कर रहे हो, आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हो ना सर, मेरी नजर के अंदर सर, मेरी नजर के अंदर जहां तक मैंने इस बिजनेस को सीखा है, स्वर्गीय सतीश पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कह के गए थे, यू आर 10%। स्वर्गीय सतीश पंडित की एक
शानदार कैसेट है सर, एक बहुत बहुत शानदार उनका सेमिनार उन्होंने लिया जिसके अंदर उन्होंने बताया यू आर 10%, यानी इस बिजनेस के अंदर आपका जो रोल है ना सर वो केवल मात्र 10% का है। आपकी कामयाबी में 90% जो रोल है ना सर वो माहौल का है सर, और आरसीएम बिजनेस 90% माहौल की वजह से ही चलता है। हेलो, आरसीएम बिजनेस 90% मेरे दोस्त माहौल की वजह से चलता है। और आपकी जानकारी के लिए आज हम बताना चाहेंगे, ये देखिए सर, ये सतीश पंडित साहब भी कह के गए थे यू आर 10%, यानी आपका जो रोल है ना सर वो केवल मात्र 10% का है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अगर कभी भी सतीश पंडित सर की अगर ये कैसेट सुनने का अगर मौका मिले, आप इसको जरूर सुनिए सर, आपको पता चलेगा कि वाकई में आपकी कामयाबी में आपका जो रोल है वो केवल मात्र 10% का है और 90% रोल माहौल का है। जी हाँ साथियों, 90% रोल माहौल का है। अब आगे बढ़ते हैं सर। मैं आपको मेरी कामयाबी का एक राज आपको बताना चाहूंगा। आज से 10 साल पहले मेरे गुरु नन अदर देन, जिनकी अंगुली पकड़ के मैंने आरसीएम बिजनेस के अंदर चलना सीखा, जिन्हें आज पूरे हिंदुस्तान में लोग फायर लीडर के नाम से जानते हैं, आदरणीय अनुकरणीय श्रीमान जय नारायण कोकणा। एक बार हम चाहेंगे सर के लिए जोरदार वाली ताली बजा दीजिए सर। अभी आपके उत्तर प्रदेश के टूर से होके आए हैं, उनका प्रोग्राम कादीपुर और सुखपुर के अंदर था। मेरी अपलाइन जय सर ने मुझे आज से 10 साल पहले कामयाबी का एक फॉर्मूला दिया, कामयाबी का एक गुरु मंत्र दिया, और वो गुरु मंत्र ये था सर कि आरसीएम बिजनेस के अंदर आपको ABCD चाहे कुछ भी नहीं आए सर, आप एकदम जीरो हैं सर, इस बिजनेस के अंदर आपको कुछ भी नहीं आता, तो मेरी अपलाइन ने जो फार्मूला मेरे को कामयाब होने के दिया, मैं वही फार्मूला आपको देने वाला हूँ। आपको इस बिजनेस के अंदर ABCD सर कुछ भी नहीं आए, लेकिन अगर आप अपनी टीम को, अगर आप अपने लोगों को, अगर आप अपने परिवार को माहौल में लाना सीख गए, यानी अगर आप अपने ज्वाइन करवाए हुए लोगों को अगर माहौल में लाना सीख गए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डायमंड पिन पे जाने से रोक नहीं पाएगी। और डायमंड का आरसीएम में वो लेवल होता है सर जहाँ पे जाकर के एक महीने की इनकम 25 लाख रुपए से शुरू होती है। जी हाँ साथियों, 25 लाख रुपए से शुरू होती है। और अगर आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको और कुछ भी आए नहीं आए, आप अपनी टीम को माहौल में लेके जाइए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो माहौल है ना सर आरसीएम बिजनेस के अंदर, ये जो माहौल है केवल मात्र दोस्त 5 चीजों से बनता है। आइए सर चेक करते हैं वो 5 चीजें कौन कौन सी है जिसके अंदर जाके आप माहौल में अपने लोगों को लेके आ सकते हो और इस बिजनेस के अंदर आप लोग बड़े लेवल पे जा सकते हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला माहौल जो आरसीएम बिजनेस के अंदर बनता है वो बनता है दोस्त मीटिंग से। जो छोटी छोटी मीटिंग जो आप लोग फील्ड में जाके करते हो सर, मैं आप लोगों के कुछ ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ सर, उसमें मैं देखता रहता हूँ सर, आपकी बहुत सारी अपलाइंस है सर। हालांकि हो सकता है कुछ लोग मीटिंग करते भी होंगे, लेकिन जिनकी ग्रुप में फोटो आती है मैं बताना चाहूंगा, हमारे वो जो महाराज जी है ना सर, है ना चंद्रकांत महाराज जी, मैं उनकी बहुत सारी मीटिंगें देखता रहता हूँ सर। वो लगातार छोटी छोटी मीटिंगें करते रहते हैं, सेल्फी लेके फिर डालते रहते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा सर उससे भी एक माहौल बनता है ना। और कई बार मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कई बार तो ऐसा देखा गया है तिवारी जी कि एक इंसान बड़े प्रोग्राम में जाके उतना मोटिवेट नहीं होता है, उतना नहीं सीख पाता है जितना कि वो छोटी छोटी मीटिंगों से सीख जाता है। और स्वर्गीय सतीश पंडित एक बात कहते थे, अगर आप इस बिजनेस के अंदर तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हो ना सर, हेलो, तेज गति से अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको होम मीटिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप बिना होम मीटिंग किए हुए इस बिजनेस के अंदर बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। तो सर मोर मीटिंग मोर बिजनेस, नो मीटिंग नो बिजनेस। तो सर होम मीटिंग का रेला बनाइए सर, हेलो, होम मीटिंग की लाइन लगाइए सर। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हो और महीने की 2-4 होम मीटिंग आप नहीं कर रहे हो, तो मेरे दोस्त आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो नंबर 1 आपका इस बिजनेस के अंदर जो माहौल बनता है, आपकी टीम जो माहौल के अंदर आती है वो आती है दोस्त मीटिंग के एक नंबर 2 माहौल बनता है। नंबर 2 सेमिनार की जानकारी के लिए